ये है मेरा 2 साल पहले का जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। फर्स्ट मंथ की पीएनएल हिस्ट्री। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज से 2 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मेरा भी ट्रेडिंग कैपिटल सिर्फ 5000 था और आज मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख से भी ज्यादा है। और इस दिन मैंने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। इस छोटा कैपिटल के ऊपर 780 रुपया प्रॉफिट कमाया। 21 दिन ट्रेडिंग करने के बाद मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल बहुत ही छोटा है, सिर्फ 5000 है, तो आप 5000 से हर महीने कितना प्रॉफिट कमा सकते हो और आप ये 5000 को अगले 1-2 साल में कितना ग्रो कर सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज से 2 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मेरा भी ट्रेडिंग कैपिटल सिर्फ 5000 था और आज मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख से भी ज्यादा है। मैंने 2 साल के अंदर 5000 रुपए से स्टार्ट करके 1 लाख तक ग्रो किया और ये आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा तो विन परसेंटेज सिर्फ 50% के आसपास है, यानी मेरा 100 में से सिर्फ 50 ट्रेड ही सही हुआ। बस मैंने ट्रेडिंग की बेसिक रूल्स को 100% फॉलो किया। मैंने ये 5000 से 1 लाख कैसे किया, उसका पूरा रोड मैप आज आपको A to Z बताऊंगा। मुझे लगता है अगर आप ये रोड मैप को फॉलो करेंगे तो आप भी अगले 2 साल के अंदर आपका ये 5000 कैपिटल 1 लाख तक ग्रो कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं, ये है मेरा 2 साल पहले का जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। फर्स्ट मंथ की पीएनएल हिस्ट्री। मैंने फर्स्ट मंथ में टोटल 21 दिन ट्रेड किया एंड आज मैं आपको हर एक दिन का ट्रेडिंग एनालिसिस दिखाऊंगा। मैंने पर डे कितना ट्रेड लिया, कितना ट्रेड सही हुआ, कितना ट्रेड लॉस हुआ एंड टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, चार्जेस कितना दिया एंड नेट प्रॉफिट कितना हुआ। मैंने फर्स्ट दिन 2 ट्रेड लिया। मैंने एवरीडे फर्स्ट 1 साल सिर्फ 2 ट्रेड ही लिया क्योंकि ये मेरा डिसिप्लिन था। क्योंकि जब आप ज्यादा ट्रेड लेंगे तो आप इमोशनली ज्यादा पैसा गवाएंगे। जब आपके पास कम कैपिटल है तो आपको कम से कम ट्रेड लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि एक ट्रेड, आपके लिए 2 ट्रेड ही बेस्ट है। अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो आप एक ट्रेड से प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट मेरा तो बहुत सारे दिन दोनों में से दोनों ट्रेड ही लॉस हुआ। इंट्राडे में 5x मार्जिन मिलता है। आपके पास जो कैपिटल है आपको उसका 5 गुना पैसा मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने फर्स्ट दिन 2 ट्रेड लिया और जिसमें मेरा दोनों में से दोनों ट्रेड लॉस हुआ। मुझे आज भी पता है इस 2 ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, बट इस 2 ट्रेड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। क्योंकि इस 2 ट्रेड में मैंने लालच में बड़ा स्टॉप लॉस लगाया था। मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा एंड लगभग 4 घंटे के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोनों ट्रेड में ही मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ और उस दिन 2% लॉस हुआ। मेरा 500 रुपया लॉस हुआ। सिर्फ 500 रुपया नहीं, इसके ऊपर चार्जेस देना होता है। हर एक ट्रेड में लगभग 30 रुपया चार्जेस देना पड़ता है। तब चार्जेस कम था, बट मैंने चार्जेस आज के टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया ताकि आप थोड़ा रिलेट कर सके। हर एक ट्रेड में 30 रुपया चार्जेस देना होता है। 2 ट्रेड लिया मैंने 60 रुपया, यानी मेरा टोटल लॉस देखिए में 560। मैंने 5000 रुपया लेकर ट्रेडिंग किया एंड एक ही दिन में मेरा 550 रुपया चला गया और डे की एंड में मेरा कैपिटल कितना रह गया, 4440 रुपया। बट यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद से मैंने आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं है जहां मैंने 1% से ज्यादा अमाउंट लॉस किया। मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस 1% से 1 भी रुपया ज्यादा नहीं होगा एंड मेरा टारगेट 2% ही मैक्सिमम होगा। मैंने ऐसे बहुत दिन है जहां मैंने 2% से कम प्रॉफिट कमाया, बट मैक्सिमम 2%। मैंने ये दिमाग में लॉक कर लिया कि मेरा टारगेट होगा 2% एंड स्टॉप लॉस होगा 1%। चाहे मेरा टारगेट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से छोटा हो सकता है, बट स्टॉप लॉस कभी भी 1% से ज्यादा नहीं होगा। और ये डिसिप्लिन के कारण ही मेरा सिर्फ 50% ट्रेड सही होने के बावजूद भी मैंने प्रॉफिट कमाया। क्यों? आइए मैं आपको एक के बाद एक दिखाऊंगा एंड एनालिसिस करूंगा। मैंने सेकेंड डे में सिर्फ 2 ट्रेड लिया। एक ट्रेड में मेरा सही हुआ, एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। तो मेरा डे एंड में टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 220 रुपया एंड इस प्रॉफिट में से 60 रुपया चार्जेस दिया एंड मेरा नेट प्रॉफिट डे के एंड में 160 रुपया। ऐसा नहीं है कि मैंने फिर से पैसा डाला। मेरा जो 4400 रुपया था, मैं उस 4400 रुपया से ही सेकेंड डे ट्रेड लिया। इसलिए सेकेंड डे में मुझे सिर्फ 220 रुपया प्रॉफिट मिला और मेरा नेट पीएनएल 160 रुपया। तो 4440 प्लस 160, यानी सेकेंड डे की एंड में मेरा टोटल बैलेंस 4600 रुपया। थर्ड डे में भी सेम, मैंने इस 4600 रुपया से ट्रेड लिया एंड मैंने 2 ट्रेड लिया। मैंने आज तक, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया उस टाइम से पूरे 1 साल तक एक भी दिन 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लिया। ये मेरा सेकेंड डिसिप्लिन है कि जब आप ज्यादा ट्रेड लेंगे आपका पैसा गंवाने का चांस ज्यादा होगा। बिकॉज जब आपका कैपिटल ही छोटा है तो आपको एट फर्स्ट ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस छोटा कैपिटल के साथ आपको लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सस्टेन करना है। मैं आपको ट्रेडिंग का एक सीक्रेट हैक बता रहा हूँ। अगर आप सिर्फ 5000 रुपया लेकर मार्केट में 3 महीने तक सस्टेन कर पाते हैं तो मान लो आप 3 महीने के बाद 100% प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये ट्रेडिंग का एक सीक्रेट हैक है। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं तो आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए मार्केट में
लंबे टाइम तक सस्टेन करना, तभी तो आप मार्केट से कुछ सीखेंगे। आप एक बात ध्यान में रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ रूल्स या स्ट्रेटेजीज नहीं है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है और उसके लिए एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक मार्केट में टाइम देना है। इसलिए चाहे आपको कम प्रॉफिट मिले, आप कैपिटल को लंबे टाइम तक सस्टेन करिए। थर्ड डे में भी मैंने सेम 2 ट्रेड लिया और एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड गलत हुआ। थर्ड डे में मेरा प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 230, बिकॉज सेकंड डे में मेरा ट्रेडिंग कैपिटल था 4400 एंड थर्ड डे में मेरा 4600, इसलिए मेरा प्रॉफिट भी 10 रुपया बढ़ा और उसमें से 60 रुपया चार्जेस देना पड़ा एंड मेरा डे की एंड में मुझे जो नेट प्रॉफिट मिला वो है 170 रुपया। एंड थर्ड डे की एंड में मेरा टोटल कैपिटल 4770 एंड फोर्थ डे भी सेम है, 235 रुपया प्रॉफिट मिला एंड नेट प्रॉफिट 175, कैपिटल 4945। फिफ्थ डे मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था, बिकॉज इस डे में मेरा कैपिटल फिर से 5000 हुआ। फिफ्थ डे में मैंने 2 ट्रेड लिया, एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड गलत हुआ, टोटल प्रॉफिट मिला 245, उसमें से 60 रुपया चार्जेस एंड नेट प्रॉफिट 185 एंड मेरा कैपिटल हुआ फिफ्थ डे के एंड में 5130 रुपया। यानी मैंने जो कैपिटल लेकर ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, पहले दिन लॉस होने के बाद फिफ्थ डे में आकर उस लॉस का भरपाई हुई, बट इससे मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, उल्टा मुझे इस दिन खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि मेरा कैपिटल फिर से 5000 हो गया। बिकॉज मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं इस 5000 कैपिटल के साथ 3 महीने से ज्यादा टाइम सस्टेन कर पाई तो मैं 3 महीने के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो सिक्स्थ डे में मैंने 2 ट्रेड लिया, सेम एक ट्रेड सही हुआ और एक ट्रेड गलत हुआ। मेरा टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट 250 रुपया और मेरा जो चार्जेस 60 रुपया एंड मेरा टोटल पीएनएल यानी नेट पीएनएल वो 190 रुपया। एक बात मैं आपको यहाँ एनालिसिस करूंगा कि ये 250 रुपया प्रॉफिट मुझे कैसे मिला। देखो, मेरा एक ट्रेड सही हुआ 2% का मतलब 500 रुपया और एक ट्रेड लॉस हुआ 1% का मतलब 250 रुपया। तो 500 रुपया से आपको 250 रुपया माइनस करना होगा, तो मुझे कितना प्रॉफिट मिला 250 रुपया। बट उस 250 रुपया से तो 60 रुपया और चार्जेस देना होगा, यानी मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 250 माइनस 60 इक्वल्स टू 190 और सिक्स्थ डे की एंड में मेरा टोटल कैपिटल 5320 रुपया। मैंने सेवेंथ डे में इस 5300 रुपया से फिर से ट्रेड लिया। इस दिन मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि सेवेंथ डे में मेरा दोनों में से दोनों ट्रेड ही सही हुआ और मैंने 500 रुपया प्रॉफिट कमाया, उसमें से 60 रुपया चार्जेस एंड 440 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट। बट ये हर दिन नहीं होगा, सच में उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई और डे की एंड में मेरा टोटल जो कैपिटल वो 5760 रुपया। नाइन्थ डे में मेरा एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ और एक ट्रेड में मेरा लॉस हुई और टोटल मेरा जो प्रॉफिट 285 रुपया एंड नेट प्रॉफिट 225 रुपया एंड 8वां डे के एंड में मेरा कैपिटल 6000 हुआ, यानी 1000 मुझे अब तक प्रॉफिट मिला 8 दिन ट्रेड करने के बाद। इसी तरह नाइन्थ डे में मैंने 2 ट्रेड लिया, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में लॉस हुआ और मेरा टोटल प्रॉफिट 300, उसमें से 60 रुपया चार्जेस, नेट प्रॉफिट 240 रुपया एंड नाइन्थ डे की एंड में मेरा टोटल कैपिटल 6245। आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, जब आपका कैपिटल छोटा है तो आप हर दिन जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको नेक्स्ट डे की ट्रेड में लगाना है, तभी जाकर आप कम टाइम में एक अच्छा खासा कैपिटल बना पाएंगे। अगर इनिशियल स्टेज में मुझे हर दिन जो प्रॉफिट मिला वो मैं विथड्रॉ कर लेता तो मेरा कैपिटल आज 5000 से 5000 ही रहता, तो 5000 से कभी भी 1 लाख नहीं होता। अगर आप आपका कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो आप जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको नेक्स्ट डे की ट्रेड में लगाना है, तभी जाकर आपका कैपिटल ग्रो होगा। 10वां दिन मैंने 2 ट्रेड लिया, एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड गलत हुआ। 10वां दिन मेरा टोटल प्रॉफिट 310, उसमें से 60 रुपया चार्जेस, तो मेरा नेट प्रॉफिट 250 एंड मेरा कैपिटल 6495। इसके बाद चलते हैं 13th डे पर। 13th डे में मैंने 2 ट्रेड लिया और दोनों में से मेरा दोनों ट्रेड ही लॉस हुआ। मेरा टोटल लॉस हुआ 410 रुपया और मेरा 7000 का कैपिटल 6620 हो गया। उसके बाद 14th डे में मैंने 2 ट्रेड लिया, एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड लॉस हुआ। मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 250 रुपया और 14th डे की एंड में मेरा कैपिटल हुआ 6870 रुपया। उसके बाद चलते हैं इस 16th डे पर। 16th डे में मैंने 2 ट्रेड लिया, मेरा दोनों में से दोनों ट्रेड सही हुआ, बट इस दिन मेरा प्रॉफिट लो था। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया कि इस दिन मेरा मार्केट की सिचुएशन बहुत ही खराब था, मुझे सिर्फ 1.5% ही प्रॉफिट मिला और मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 450 रुपया, क्योंकि इसमें से 60 रुपया मुझे चार्जेस देना पड़ा और मेरा टोटल जो कैपिटल हुआ वो 7585 रुपया। इसके बाद 17th डे में मैंने 2 ट्रेड लिया, एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड लॉस हुआ। मेरा नेट पीएनएल 300 रुपया और मेरा टोटल बैलेंस 17th डे के एंड में 7885 रुपया। उसके बाद 18th डे में सेम, एक ट्रेड में लॉस, एक ट्रेड में प्रॉफिट एंड मेरा नेट पीएनएल 315 रुपया, नेट प्रॉफिट वो चार्जेस को हटाकर एंड 18 डे की एंड में मेरा टोटल जो बैलेंस वो हुआ 8200 रुपया और 19 डे में मेरा फिर से 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और इस दिन मैंने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। इस छोटा कैपिटल के ऊपर 780 रुपया प्रॉफिट कमाया। मुझे चार्जेस देना पड़ा 60 रुपया,
₹8,720 मेरा नेट प्रॉफिट एंड मेरा टोटल कैपिटल 8,920। उसके बाद 20 डे में मैंने 2 ट्रेड लिया, एक ट्रेड सही हुआ, प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ और मेरा नेट पीएनएल ₹365 एंड 20वां दिन की एंड में मेरा कैपिटल ₹9,285 हो गया। एंड 21 दिन में मैंने फिर से एक गलती की। इस दिन मैंने थोड़ा डेस्परेटली ट्रेडिंग किया बिकॉज इस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज मैंने एक कैपिटल 10,000 क्रॉस करूंगा, बट उल्टा हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब आप ट्रेडिंग का बेसिक रूल्स को भूल जाएंगे, उसको तोड़ेंगे, तो आपका लॉस पक्का मान लो, चाहे आपके पास कितना भी सही स्ट्रेटेजी हो। मैंने इस दिन थोड़ा डेस्परेटली ओवर कॉन्फिडेंस होकर ट्रेडिंग किया ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और इस दिन मैंने फिर से ₹520 गवाया और डे की एंड में मेरा कैपिटल 9,000 से भी कम रह गया, ₹8,765। 21 दिन ट्रेडिंग करने के बाद मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ ₹3,765। मैंने 5,000 लेकर ट्रेडिंग स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट महीने में मेरा प्रॉफिट हुआ ₹3,725। मेरा टोटल प्रॉफिट कैपिटल कितना हुआ? 8,725। बट इसको देखकर आप ज्यादा खुश मत होइए बिकॉज ये रियलिटी है, आप भी कर पाएंगे, लेकिन हार मत नहीं। जैसे कि मुझे पता है मेरा नेक्स्ट मंथ में सेकेंड मंथ में 8,000 के ऊपर सिर्फ ₹2,500 प्रॉफिट मिला, फर्स्ट मंथ में 5,000 के ऊपर ₹3,765 प्रॉफिट नेट प्रॉफिट और सेकंड मंथ में मैंने 20 दिन ट्रेडिंग किया 8,500 कैपिटल के साथ, बट मेरा प्रॉफिट सिर्फ ₹2,500 हुआ बिकॉज उस मंथ में मार्केट का सिचुएशन बहुत ही खराब था। मैक्सिमम टाइम मेरा प्रेडिक्शन गलत हुई। मैंने आपको पहले ही कहा कि चाहे आपके पास कितना भी यूनिक स्ट्रेटेजी हो, कितना भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी हो, अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को ही समझ नहीं पाते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। जैसा कि मेरा सेकंड मंथ में हुआ था, मैंने 20 दिन ट्रेडिंग करके सिर्फ ₹2,500 कमाया 8,500 कैपिटल के साथ। बट ये छोटा नहीं है, ये भी मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत कुछ सीखा बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल मार्केट से ही आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। एंड उसके बाद मेरा थर्ड मंथ में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इसी तरह मैंने हर मंथ ये ट्रेडिंग कैपिटल को ग्रो किया, बट अभी तक 2 साल में ये प्रॉफिट से एक भी रुपया विड्रॉ नहीं किया। मुझे जो प्रॉफिट मिला मैंने फिर से वो ट्रेडिंग में लगाया और मेरा टारगेट है कि मैंने 10 लाख तक ट्रेडिंग कैपिटल बनाऊंगा। देखो ऐसा नहीं है कि मेरा विन परसेंटेज बहुत ज्यादा है कि मैंने 60% टाइम, 70% टाइम, 80% प्रॉफिट कमाया, ऐसा नहीं है। मैंने 21 दिन में टोटल 42 ट्रेड लिया एंड मेरा 21 ट्रेड सही हुआ एंड 21 ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, यानी मेरा विन परसेंटेज सिर्फ 50%। एक एवरेज है, एक बिगिनर्स के लिए ये परसेंटेज मेंटेन करना पॉसिबल है। आज मेरा विन परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा 1 साल तक विन परसेंटेज लगभग 50% के आसपास था। देखो ट्रेडिंग में 4-5 सिंपल रूल्स है, अगर आप उस 4 से 5 रूल्स को स्ट्रिक्टली 100% फॉलो करेंगे तो आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। मैंने भी इस 2 साल में उस 4-5 सिंपल रूल्स को फॉलो किया, इसलिए मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिला। बहुत सारे लोग कहेंगे ये प्रॉफिट बहुत छोटा है, बट ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। तो वो 4 से 5 रूल कौन कौन सी है, आइए वो हम डिस्कस करते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यही ट्रेडिंग का सक्सेस मंत्र है। नंबर 1 रूल कि आप दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने फर्स्ट 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि 2 से ज्यादा ट्रेड लिया बिकॉज मैंने एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर से ही ट्रेडिंग सीखा था और उन्होंने ही मुझे ये 4-5 रूल्स बहुत ही अच्छे से समझाया। और आज भी दिन में मैं सिर्फ 3 ट्रेड ही लेता हूँ, 3 से ज्यादा नहीं। चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉफिट मिले, मैं 3 से ज्यादा ट्रेड आज भी नहीं लेता। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल है। देखो जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेते हो ना, इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है। या तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है मार्केट के बारे में, आपको मार्केट की साइकोलॉजी अच्छे से पता है, या फिर आप प्रॉफिट की लालच में ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड ले रहे हो। और मार्केट की हिस्ट्री ये बताता है कि मैक्सिमम लोग लालच में ओवर कॉन्फिडेंट होकर ही ट्रेड लेते हैं। इवन 2 साल ट्रेडिंग करने के बाद आज भी जब मुझे लगता है कि आज मार्केट का सिचुएशन खराब है, मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए 2 स्टॉक्स ही मिला, तो मैं 2 स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचता हूँ कि आज तो मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग में सक्सेस होने का कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स्ड होना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस पहले से 1% था। जस्ट एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि ट्रेडिंग के फर्स्ट दिन में मैंने ज्यादा लालच में 2% पैसा गवाया। उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने 1% से ज्यादा लॉस किया। ये मेरा दिमाग में लॉक हो चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा लॉस 1% से 1 भी रुपया ज्यादा नहीं होगा। इसलिए मैंने मेरा ट्रेडिंग कैपिटल को इतने अच्छे से ग्रो किया क्योंकि जब आप पता है कि अगर आपका लॉस हुई तो इतना ही हो सकता है, तो घबराने का क्या बात है, क्योंकि ट्रेडिंग में तो लॉस होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 100 दिन ट्रेडिंग करेंगे और 100 में से 100 दिन ही प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मैक्स टू मैक्स 60 से 65 दिन ही प्रॉफिट कमा पाएंगे, बाकी 35 से 40 दिन तो लॉस होगा ही ना। बट वो लॉस मिनिमम होना चाहिए, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका कितना लॉस हो सकता है। मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी कि मैं ट्रेडिंग की बेसिक रूल्स को फॉलो करूंगा और ट्रेडिंग का बेसिक रूल्स फर्स्ट रूल से कहता है कि आपको ट्रेडिंग में ज्यादा लालच नहीं करना है। एंड ट्रेडिंग में सक्सेस होने का थर्ड मंत्र, हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स
इस रूल को फॉलो करते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको सही टाइम पिक करना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में सही स्टॉक पिक करना चाहिए। ऑब्वियसली वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि ट्रेडिंग में सही स्टॉक चुनना पड़ता है, तभी तो जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट सही स्टॉक चुनने से पहले आपको सही टाइम चुनना होगा कि आप किस सेशन में ट्रेडिंग करेंगे, मॉर्निंग सेशन में, आफ्टरनून सेशन में या फिर इवनिंग सेशन में। आप आपके मन मर्जी सेशन में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में मॉर्निंग सेशन में एंड इवनिंग सेशन में सबसे ज्यादा पैसा बनती है और आफ्टरनून सेशन में सबसे ज्यादा पैसा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग सेशन में एंड इवनिंग सेशन में स्टॉक्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है और आफ्टरनून सेशन में स्टॉक साइड वेज पर चलती है। अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है तो आपको मूवमेंट नहीं चाहिए स्टॉक्स में, तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स या तो मॉर्निंग सेशन में या फिर इवनिंग सेशन में ट्रेडिंग करते हैं। मैक्सिमम लोग मॉर्निंग सेशन में ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद इवनिंग सेशन में। मेरा भी फेवरेट सेशन मॉर्निंग सेशन, 9 से 15 बजे से लेकर 12 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक। इस रूल को भी मैंने हर दिन फॉलो करता हूँ कि मुझे 1 बजे के अंदर ट्रेडिंग को खत्म करना ही है। एंड आपको सेशन के हिसाब से ही स्ट्रेटेजी यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इवनिंग सेशन में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप मॉर्निंग सेशन का स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक सेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। मेरा फेवरेट सेशन मॉर्निंग सेशन, और मॉर्निंग सेशन में मेरा फेवरेट स्ट्रेटेजी ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी। ये बहुत बहुत एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। मैं पिछले 2 साल से इस स्ट्रेटेजी से सबसे ज्यादा 80% पैसा कमाया। जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसका 80% सिर्फ एक स्ट्रेटेजी से ही कमाया। मैं सभी को कहता हूँ, जो लोग मुझे ट्रेडिंग के बारे में पूछते हैं, मैं सभी को कहता हूँ कि आपके पास ज्यादा नहीं 3 मैक्स टू मैक्स 4 स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 5 स्ट्रेटेजी मान लो। आप उस 3 से 4 स्ट्रेटेजी को ही हर दिन प्रैक्टिस करिए। आप उस स्ट्रेटेजी में मास्टर बन जाइए। उसके बाद आप देखो कि आपको कैसे प्रॉफिट नहीं मिला, प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, आज 1 महीने के लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो किया, नेक्स्ट मंथ के लिए और एक स्ट्रेटेजी फॉलो किया, उसके बाद और एक स्ट्रेटेजी। किसी एक स्ट्रेटेजी के बारे में उसको मैक्सिमम नॉलेज नहीं है। रिजल्ट क्या मिलता है? लॉस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, चाहे आपके पास कितना भी यूनिक स्ट्रेटेजी हो, आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। मैंने भी वही किया। मेरे पास सिर्फ 3 स्ट्रेटेजी है। मेरा फेवरेट स्ट्रेटेजी ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी एंड उसके बाद ईगल स्ट्रेटेजी। मैंने इस 2 स्ट्रेटेजी को ही सबसे ज्यादा टाइम यूज किया, 95% से भी ज्यादा टाइम यूज किया, और आज भी मेरा प्रॉफिट इस 2 स्ट्रेटेजी से आता है। और मैक्सिमम मेरा फेवरेट, मैंने आपको पहले ही कहा कि ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी। अगर आप मेरा इस ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जरूर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी समझा है एंड 10 ट्रेड लेकर दिखाया कि ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी कितना पावरफुल है। आप उस ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी वीडियो को एक बार जरूर देखिए। ये है ट्रेडिंग का 3-4 बेसिक रूल्स जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का पहला जो साइन है वो है कि आप कितना डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन है तो मान लो कि आप एक दिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल बहुत ही छोटा है, 5 से 10 हजार है, तो आप उस कैपिटल के साथ हर महीने कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं एंड उस कैपिटल को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो प्लीज आप भी इस चैनल की ग्रोथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।